हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कार्बोहाइड्रेट के सेकंड पार्ट को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट का सूत्र, संगठन, संरचना, कार्बोस का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के अंदर हमने मोनोसैकेराइड के जो 3 टाइप्स हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज को डिस्कस किया था। आज हम डाइसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। डाइसैकेराइड का मतलब होता है कार्बन के 2 अणु। यह जो है कार्बोहाइड्रेट का द्वितीय रूप होता है। इसका निर्माण जो है मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के मिलने से होता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। इसको डबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत 3 टाइप्स आते हैं। पहला 3 शुगर्स आती हैं। पहला माल्टोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा लैक्टोज। अगर माल्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के 2 अणुओं को मिलने से, ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने से माल्टोज शर्करा का निर्माण होता है। सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज के अणुओं के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। हम डिस्कस करते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गन्ने की शर्करा किसे कहते हैं तो सुक्रोज को, घरेलू शुगर किसको कहते हैं तो सुक्रोज को, चुकंदर की शर्करा किसको कहा जाता है तो सुक्रोज को, टेबल शुगर के नाम से किस शर्करा को जाना जाता है तो सुक्रोज को। तो सुक्रोज के जो है 4 नाम हो गए। सबसे पहला गन्ने की शर्करा भी इसको कहते हैं, इसको घरेलू शुगर भी कहते हैं, इसको चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं और इसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है घरों में प्रयोग की जाने वाली सबसे अधिक जो है घर में प्रयोग होने वाली शर्करा होती है, इसीलिए हम इसको घरेलू शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज का निर्माण होता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल फ्रैक्टोज, मतलब ग्लूकोज का 1 अणु और फ्रैक्टोज का 1 अणु मिलकर जो है सुक्रोज का निर्माण करते हैं। फिर बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज को भी अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कि जौ की शर्करा, मंड की शर्करा माल्टोज को कहते हैं। यह जो है ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर बनता है माल्टोज। इसकी प्राप्ति जौ की शराब, रोटी, सत्तू, अनाजों के अंकुरित रूप, मंडयुक्त चावल से होती है। माल्टोज 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के जो है 2 अणुओं को मिलाने से माल्टोज का निर्माण होता है। शरीर में पॉलीसैकेराइड के स्टार्च के पाचन से भी माल्टोज प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिलतम रूप होता है पॉलीसैकेराइड, जब पॉलीसैकेराइड का पाचन होता है
पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत एक उसका प्रकार होता है स्टार्च। तो पॉलीसेकेराइड के स्टार्च के पाचन से भी माल्टोज का निर्माण होता है। लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज को तो हम मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। नोट्स आप बनाते चलिएगा। यह वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दूध जो है स्तनधारी जो है जंतुओं और जीवधारियों से प्राप्त होता है। यह वनस्पति जगत का नहीं है, यह जंतु जगत, प्राणिज जगत का जो है पदार्थ होता है। लैक्टोज एक 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज के मिलने से जो है लैक्टोज का निर्माण होता है। माँ के दूध में 8 से 9% जो है लैक्टोज पाया जाता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। आगे है गाय बकरी के दूध में 4.5 से 5% लैक्टोज पाया जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स से जो है आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोज का पाचन देर से होता है। यह हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है और आंतों में लाभदायक जीवाणु पैदा करता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। अब लैक्टोज का पाचन देर से क्यों होता है? क्योंकि यह जो है डाइसैकेराइड है। मोनोसेकेराइड होता तो इसका पाचन जल्दी हो जाता, लेकिन इसका बेनिफिट है कि यह हमारे शरीर में देर से पचता है, इसलिए हमारे जो है आंतों में लाभदायक बैक्टीरिया पैदा करता है। इसके आगे है लैक्टोज आंत में विटामिन बी का निर्माण होता है। विटामिन बी का निर्माण करता है, आंत में ज़्यादा देर तक रहता है, रह के वहाँ पर जो है यह विटामिन बी का निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब दूध आंतों में अधिक देर तक रहता है तो वह आंतों में किस विटामिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है दूध की प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? ये केसीन के नाम से। नेक्स्ट है दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण। दूध का सफ़ेद रंग कैल्शियम के कारण होता है और दूध का पीलापन जो है फास्फोरस के कारण होता है। सफ़ेद रंग पूछे तो कैल्शियम के कारण होता है, पीलापन क्यों पाया जाता है दूध में? तो फास्फोरस के कारण होता है। आगे है दूध का पाचन आसानी से नहीं होता है, यह पहले गैलेक्टोज में बदलता है। यहाँ आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे गैलेक्टोज है, यह पहले गैलेक्टोज में बदलता है फिर ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज़।